नमस्ते विद्यार्थियों। आज का ये पेपर क्लास 8 का के विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड का एग्ज़ाम रहने वाला है 20 मार्च से जो चालू होगा, टाइम टेबल अभी जारी कर दिया है, उससे रिलेटेड है। सोशल स्टडीज़ का पेपर कैसा आएगा, किस प्रश्न का अंक बार क्या रहेगा और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड एक छोटा सा मॉडल पेपर मैं डाल रहा हूँ। ये प्रश्न पत्र पे लिखी हुई रहेगी ऐसी लैंग्वेज: राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर, क्योंकि इस संस्थान की देखरेख में आपका एग्ज़ाम होता है। फिर एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, ये आपकी परीक्षा का नाम है। 8th बोर्ड अपन भले ही कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, लेकिन आपका वास्तविक नाम है इस परीक्षा का एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, यानी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। उससे रिलेटेड ये सोशल साइंस का एक पेपर है क्लास 8th का। देखिए, हल करते 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा बोर्ड का प्रश्न पत्र हल करने का, और मार्क्स रहेंगे इसके लिए 80 नंबर का पेपर आएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न जो आते हैं वो सबसे पहले आपको हल करने। आपके पास 4 विकल्प है, उनमें से आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द पर्पज ऑफ कॉलिंग द होरडा कॉन्फ्रेंस वाज, यानी होरडा सम्मेलन बुलाने का पर्पज क्या था या उद्देश्य क्या था। तो इसमें से राइट आंसर जो भी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं चारों को समझा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए, उसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी आपको आंसर बताए जाएंगे। तो होरडा सम्मेलन बुलाने का पर्पज क्या था। पहला लिखा देखो, टू स्टॉप द मराठा पावर इन राजस्थान, राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकना, क्या ये था। या टू लिमिट इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजों के प्रभाव को कम करना। टू रिड्यूस द यूनिटी ऑफ राजपूत किंग्स, राजपूत राजाओं की एकता को रोकना। ऑल द एबो, या ये तीनों थे। तो आपको जो सही लगता है वो आप इधर कोष्टक बना हुआ है इस जगह पे वो डालेंगे। यहाँ पर ए राइट है, फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन ए राइट है। मराठा पावर को कम करना ये उद्देश्य था होरडा सम्मेलन का। प्रश्न नंबर दूसरा आप देखिए, थोड़ा फटाफट चलते हैं। द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज, पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो वॉरेन हेस्टिंग था, बी राइट है। बिरसा मुंडा वॉज रिलेटेड टू, बिरसा मुंडा कहाँ के थे, सबको याद है, झारखंड के थे, यहाँ पे लिखना है डी, इधर लिखना बी। चौथा, द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज, यानी जुडिशरी का मुख्य फंक्शन या कार्यक्रम क्या है, यानी कौन कौन से काम करता है जुडिशरी, हमारा जो न्यायालय है वो, न्यायपालिका है वो। सेटिंग द डिस्प्यूट्स, यानी विवादों का निपटारा। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। ऑल द अबव, ये सारे काम करता है जुडिशरी सिस्टम, इसलिए डी राइट है इसमें। नेक्स्ट, द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा, लोकसभा में जो शासन करने वाली पार्टी उसका मुखिया कौन होता है, लोकसभा का पूछा है। कुछ लोग जैसे चीफ मिनिस्टर का मतलब मुख्यमंत्री होता है, लेकिन इधर पूछा है लोकसभा, राज्य इसमें स्टेट का नहीं पूछा है। लोकसभा का जो रूलिंग पार्टी लोकसभा में होती है उसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है, बी। तो आपको राइट आंसर करना बी। एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण जिनको आज जैसे खर्च कर लिया कल वापस बन जाएगा, ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज है, तो वो आपको पता लगाना है। उसमें सोलर भी है, उसमें विंड एनर्जी भी है, उसमें टिडल एनर्जी भी है, यानी ऑल द एबव, इसमें भी डी राइट है। इन सबको रिन्यूएबल किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड रिसोर्स, आदमी के द्वारा बनाया गया रिसोर्स नहीं है, ऐसा कौन सा। ब्रिज है, रोड भी आदमी के द्वारा बनाई जाती है, मशीन ये भी हमारा ही काम है। नेचुरल गैस, इसको हम नहीं बना सकते, नेचुरल लिखी हुई है, यानी वो अपने आप प्रकृति अपने आप बनाती है, तो डी राइट है इसमें भी। गो टू द नेक्स्ट पेज। 8वां प्रश्न देखिए, विच
tribe of Rajasthan has been included in the list of the primitive ट्राइबल ग्रुप्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा कौन सी जनजाति को आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया हालिया दिनों में, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो ये भील पहले से थे, मीणा भी थे और गरासिया भी थे, इसलिए आपका राइट आंसर है डी, सहरिया। सहरिया जनजाति को हाल ही में शामिल किया। ये आठ जो प्रश्न थे आपके, उन सब के आंसर यहाँ दे रखे हैं। हालांकि आपको अब इस सारणी को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हल कर दी हमने पहले ही। ये सेक्शन ए था, इसमें विद्यार्थियों 8 प्रश्न आएंगे और 8 ही नंबर के आएंगे, एक एक नंबर का। इसमें आपको केवल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि आपने 8 सही कर दिए यानी 8 नंबर आ जाएंगे आपको। सेक्शन बी में क्या है, मैच द फॉलोइंग, मिलान करना आपस में। इसके भी नीचे हालांकि आंसर दे रखे हैं। ये फर्स्ट को सी से मिलाना है, मस्कट को द गन यूज्ड बाय पेडल, यानी ऐसी बंदूक जो पेडल से काम में ली जाती है, साइकिल के पेडल होते वैसे। दूसरे में डी मैचलॉक, इसको किससे मिलाना है, डी से। गन इन विच स्पोक वाज गिवन बाय गन पाउडर, यानी ऐसी बंदूक जिसमें चिंगारी जो है गन पाउडर से दी जाती, उसको मैचलॉक कहते हैं। मुफ्ती कौन होता है, ज्यूरिस्ट फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद, न्यायाधीश जिसको कहते हैं। और इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। अब पीछे कौन सा बच गया, इसमें वो आ जाएगा अपने आप, बी बचा है तो इसको बी से मिलाओगे। ये इसके नीचे आंसर दे रखे हैं। चलो आगे, आंसर इन यस और नो, हाँ या ना में देना उत्तर केवल आपको। पीपल आर द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ नेशन, किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन उसके लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो आप राइट लगाएंगे या यस लिख देंगे, जो भी आपको अच्छा लगे। पीपल जनरली प्रेफर एक्सट्रीम क्लाइमेट, लोग सामान्यतया चरम जलवायु पसंद करते हैं, नहीं, चरम जलवायु पसंद नहीं करते, यानी ये गलत है। सेकंड, एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड, यानी वो जगह है जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, वहाँ पर घनी आबादी वाले होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तीसरा सही है। चौथा है, इंडस्ट्रियल एरियाज डू नॉट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं वो रोज़गार के अवसर उपलब्ध नहीं करवाते हैं, ये गलत बात है, उपलब्ध करवाते हैं। यानी आपका पहला राइट, दूसरा गलत, तीसरा राइट, चौथा गलत। इस तरह आधे आधे नंबर के ये रहेंगे, यानी 4 आपने हल कर दिए तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ नीचे आंसर दे रखे हैं, यस नो आप देख लेना। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। यहाँ रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न नहीं है। अब सीधे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनिमम वेज एक्ट, यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या कानून से आप क्या समझते हैं, उसका आंसर नीचे दे रखा, छोटा सा 1 लाइन का। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर फिक्सिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, यानी नियोक्ता को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देने वाला एक्ट है ये मिनिमम वेजेज एक्ट। 12वां प्रश्न देखो, राइट एनी 2 रीजन्स फॉर द नीड ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के 2 कारण लिखिए कि कहाँ जरूरत है महिलाओं को सशक्त करने की। फर्स्ट रीजन देखिए, एम्पावरिंग वीमेन इज एसेंशियल टू द हेल्थ और सोशल डेवलपमेंट ऑफ फैमिलीज, यानी परिवारों की सामाजिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से विकास के लिए वो महिला का सशक्त होना अनिवार्य है। किन किन बातों के लिए, फैमिलीज यानी परिवारों के, कम्युनिटीज समुदायों के, और कंट्रीज यानी देश के। दूसरा कारण लिखा, व्हेन वीमेन आर लिविंग सेफ, जब महिलाएं सुरक्षित तरीके से जिएगी। फुलफिल्ड यानी उनका पोषण होगा, एंड प्रोडक्टिव लाइव्स, और एक उत्पादित जीवन जिएगी। दे कैन रीच देयर फुल पोटेंशियल, वे अपने सर्वाधिक, फुल का मतलब पूरे, और पोटेंशियल यानी क्षमता, वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाएंगे। 13वां प्रश्न, वाई डिड द सेपोज ऑफ मीरूट
कांट इन ईयर 1857 हैड ऑब्जेक्शन ऑन न्यू कार्ट्रिज। 1857 में सिपाहियों को, मेरठ के सिपाहियों को नए कारतूसों से क्या समस्या थी? वो मैंने आपको बताया था कि उस पर चर्बी लगी हुई थी गाय और सूअर की, और इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी, वो बात लिखनी है आपको। द न्यू कार्ट्रिज वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। यानी नए कारतूस जो थे वो गाय और सूअर की चर्बी से उस पर उसका लेप चढ़ा हुआ था, ये ऐसी आशंका थी। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम सिपाहीज वर ऑफेंड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ दोज कार्ट्रेज। हिंदू और मुस्लिम दोनों जो सैनिक थे वो इससे ऑफेंड यानी नाराज थे उन कारतूसों से। देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स वर अफेक्टेड, और उसका कारण था कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। भीलवाड़ा इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। वाई? भीलवाड़ा को मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? भीलवाड़ा इज फेमस फॉर टेक्सटाइल इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान। भारत के राज्यों में, भारत का जो राजस्थान राज्य, वहाँ का भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और मैनचेस्टर जो जगह है वो भी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कहते हैं। ये बी सेक्शन जो थे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने कर लिए। सी में बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें मतलब वो वेरी शॉर्ट थे अब तक जो हल की, अब शॉर्ट वाले इसमें कोई एक लाइन में होगा, कोई 2-3 लाइन में आंसर वाले भी होंगे। वाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी पुट प्रेशर ऑन इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेट इंडिगो? एक्सप्लेन द रीजन। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए क्यों दबाव डाल रही थी, इसका कारण लिखना। ये नीचे दे रखा। बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड फॉर इंडिगो डाई इन यूरोप, क्योंकि भारतीय नील की यूरोप में ज़्यादा मांग थी, इसलिए वो दबाव डाल रहे थे इन पर। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी गहन निर्वाह खेती के प्रकार लिखिए। तो उसमें कौन कौन सी आती है? 2 प्रकार। जैसे फर्स्ट है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह में क्या होता था? द काइंड ऑफ फार्मिंग हैपन्स ऑन अ सेल्फ सफिशिएंट बेसिस, यानी आत्मनिर्भरता के लिए खेती की जाती है। एंड फार्मर्स रेज फूड अकॉर्डिंग टू देयर फैमिलीज नीड, किसान उत्पादन करते थे अपने खाद्यान्न का अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार। दिस फार्मिंग डिफाइन इन 2 फॉर्म्स, इस खेती को 2 नाम दिए थे उन्होंने, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमेडिक अर्डिंग्स। नोमेडिक अर्डिंग्स कहते हैं खानाबदोश पशुपालन को, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आप समझते ही झूम खेती। दूसरा प्रकार था इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इन दिस द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर, यानी ज़्यादा लेबर काम में लेते थे, ज़्यादा उपकरण काम में लेते थे खेती के लिए। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन सो एज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए इस तरह की खेती की जाती थी। 17वां देखिए, एक्सप्लेन द टर्म इंडस्ट्री, औद्योगिकीकरण, एंड क्लासीफाई ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण का आपको आंसर लिखना है, वो इधर दे रखा, आप पढ़ रहे हैं। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी ये आर्थिक गतिविधि है, दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी सामान का उत्पादन करती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का निष्कर्षण करती है। और द प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी सेवाओं का प्रावधान है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के आधार पर, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू एग्रो बेस्ड, कृषि आधारित, मिनरल बेस्ड, खनिज आधारित, मैरीन बेस्ड, यानी समुद्र आधारित, एंड फॉरेस्ट बेस्ड, वन आधारित। ये अलग प्रकार से वर्गीकरण किया। 18वां, इमेजिन दैट यू वर बोर्न इन पुअर फैमिली इन 1850 डेकेड, आपको कल्पना करनी है कि 1850 में आप गरीब परिवार में जन्मे। एट दैट टाइम गिव 2 ऑप्शन ऑन स्कूल रन अंडर गवर्नमेंट, उस समय जो सरकारी स्कूलें चल रही थी उसके बारे में आपको 2 ओपिनियन, अपनी धारणाएं लिखनी है कल्पना करके। क्या? फर्स्ट देखिए, दिस सिस्टम वाज नॉट फ्लेक्सिबल, सिस्टम लचीला नहीं था। दूसरा, इट इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन,
कठोर अनुशासन था एंड क्रिएट ए सेंस ऑफ इन्फेरियोरिटी, और एक भय का वातावरण था। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन टेकिंग एडमिशन इन प्राइमरी स्कूल्स लीव देयर स्कूल फॉर फर्दर स्टडीज, वाई, गिव टू रीजन। दो कारण लिखने हैं कि प्राइमरी कक्षा तक पढ़कर विद्यार्थी स्कूल क्यों छोड़ देते हैं। उसका कारण फर्स्ट देखो, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली, या तो परिवार की गरीब हालत, और दूसरा अनएजुकेटेड पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन, यानी अशिक्षित माता पिता बच्चों की शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते। 19वां प्रश्न, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आप ये टेबल में कुछ चीज़ें दे रखी है, आपको पूर्ति करनी, जैसे विच पॉलिटिकल पार्टीज आर करंटली इन पावर, सत्ता में कौन सी पार्टी अभी स्टेट यानी राजस्थान में, तो लिखोगे बीजेपी। सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ भी लिखोगे बीजेपी। और द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर एरिया, अपने एरिया से कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव गए, प्रतिनिधि कौन है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट में लिखेंगे महंत प्रतापपुरी जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट में गजेंद्र सिंह शेखावत। विच पॉलिटिकल पार्टी इज करेंटली इन ओपोजिशन, यानी विपक्ष में कौन सी पार्टी, तो दोनों जगह है, स्टेट में भी कांग्रेस और सेंट्रल में भी कांग्रेस। व्हेन विल द नेक्स्ट इलेक्शन बी हेल्ड, अगले चुनाव कब होंगे, तो 5 साल बाद होते हैं। सेंट्रल के अभी 2024 में हुए हैं, स्टेट के भी 24 में, स्टेट के 23 में हुए दिसंबर में, तो 23 वाले 28 में होंगे वापस, और सेंट्रल के 24 में हुए हैं तो वो वापस 29 में होंगे, 2029 में। ये आंसर आपको नीचे हालांकि दे रखे हैं, इसको देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, मेंशन 2 फंडामेंटल राइट्स विच ए पर्सन कैन यूज एम्फेसाइज हिज डिग्निटी एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, यानी समानता के उपचार और गरिमा को बनाए रखने के लिए किन चीज़ों पर जोर देना है, वो 2 फंडामेंटल राइट आपको लिखने हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। डिस्क्राइब एनी 2 एरियाज दैट अलाउज द आइडेंटिटी ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, हाशिए पर गए समुदायों को की पहचान के लिए 2 एरिया लिखने हैं आपको, किन बातों से पता चलता है, उसके नीचे आंसर दे रखे हैं और देख लेना। और 21वां प्रश्न देखो, सो इन द मैप ऑफ राजस्थान, राजस्थान के मानचित्र में बाड़मेर, भरतपुर, पाली और बांसवाड़ा, ये चीज़ें भरनी है। ये इतना था जिसका आपका टेस्ट रहने वाला है कल। 21 प्रश्न आप हल करके लाएंगे। किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।